दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 500 से अधिक आतंकवादियों को उड़ा दिया है। पाकिस्तान के ठिकानों में ताबड़तोड़ हमले किए गए, मिसाइल से हमले हुए हैं और भारत की सेना ने पाकिस्तान में बगैर घुसे उसके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार एयर स्ट्राइक और मिसाइल से हमला होगा, तो वैसा ही हुआ है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, लोग सड़कों पर हैं और समझ नहीं आ रहा है सेना को कि करें तो क्या करें। लेकिन ये सूत्रों से खबर मिल रही है, इंटेलिजेंस को हमारे इनपुट्स मिल रहे हैं कि सेना सोच रही है कि भारत में बदले की कार्रवाई करे। अब ऐसे में जब उसके पास ऐसे फाइटर जेट हैं जो हमारा रडार सिस्टम ट्रेस कर लेता है, मार गिराता है, 3 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं, जिसमें चाइनीज फाइटर प्लेन भी है। और ऐसे में ये जो फाइटर प्लेन हैं ये निकम्मे बेकारा साबित हुए हैं, क्योंकि चीन के बने हुए हैं और डिफेंस सिस्टम भी उसका चीन का है। इसी से पता लगता है कि भारत की जो रडार सिस्टम है वो कितनी बढ़िया प्रणाली है। दूसरी तरफ चीन की प्रणाली है जिसका नाम आपको बताएं HQ-9 है। ये HQ-9 का जो क्षमता है वो 125 से 200 किलोमीटर है, लेकिन हमारे फाइटर प्लेन पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसे तो चीन के द्वारा बनाया गया डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में लगा हुआ है बाल बाका नहीं कर पाया। अगर वो ऐसे में बदले की कार्रवाई करने को सोच रहा है, अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि वो भारत के ऊपर मिसाइलों से कोई अटैक कर देगा, तो वो भूल जाए, क्योंकि भारत के पास आकाश मिसाइल है, भारत के पास S-400 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, भारत के पास राफेल और सुखाई 30 MKI वो जो है फाइटर जेट हैं हमारे पास, जो ऊपर आसमान से आसमान में ही आ रही किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। दूसरी तरफ हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं बेहतरीन, और इसी में हमारे पास पिनाका K9 वज्र ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सब हमारे पास है। तो पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। और इसीलिए आपको बता दूं कि पाकिस्तान को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भूल जाओ, अगर आपने एक हिमाकत की कि भारत को बदले की कार्रवाई करेंगे तो समझ लीजिए कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट सकता है। हालांकि भारत का लक्ष्य क्लियर है कि हमने आतंक को सफाया करना था, आतंकवादियों के अड्डे खत्म कर दिए गए। हालांकि अभी आपको बता दूं, जो नरवणे हैं उन्होंने कहा है कि यह अभी हमारी तरफ से शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। अभी हमने आतंकियों के ठिकानों को एक तरह से टोकन के रूप में खत्म किया है। अभी सुनने में आ रहा है कि मसूद अजहर के फैमिली वाले लगभग 14 के करीब मारे गए हैं। अभी वो कह रहा है शायद मैं ही मर जाता, तो ठीक है, उसको भी खोजा जाएगा। इस बार वो बच गया, मिसाइल गिरी तो वो तहखाने में छुपा हुआ था। अब जिस कमरे में वो था उसमें वो बच गया है, लेकिन आगे बचने वाला नहीं है। हमारा जो सूचना तंत्र है, हमारा खुफिया तंत्र लगातार इन आतंकवादियों को ट्रेस कर रहा है, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी जहां छुपेगा लगातार उसको निशाना बनाया जाएगा, और पाकिस्तान में जहां भी छुपे होंगे पूरा उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। और ये भी आप देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हो रही है कि भारत के पास कितनी उन्नत किस्म की मिसाइलें और हमारे पास ड्रोन और फाइटर जेट हैं कि हमने पाकिस्तान के सेना के बेस से मात्र 3 किलोमीटर दूर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। सेना पर हमला नहीं किया है, अभी भी हमारी तरफ से यह युद्ध नहीं है। हमने अभी भी आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध किया जाता है, वहां की सेना अगर भारत पे हमला करती है, जैसा कि POK से खबर आ रही है कि वहां कश्मीर में वो जो POK है उस एरिया से लगातार पाकिस्तान की तरफ से शैल छोड़े जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से गोले छोड़े जा रहे हैं। आम नागरिक भारत के जो उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, और इस मामले में यदि उसने ये हरकतें बंद नहीं करी तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पाकिस्तान में फिर सेना का घुसना ये मजबूरी हो जाएगी। और भारत ही नहीं, ये जो दुनिया की महाशक्तियां हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बता दिया कि जो भारत ने किया है ये बिल्कुल जायज है, आतंकवादियों को मारना उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसके आम नागरिकों को मारा गया है। अब आप चुपचाप बैठ जाओ। अगर वो अमेरिका की सलाह भी नहीं मानते तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ हैं। यानी अब अमेरिका हो
और चाहे चीन भी हो, आप देख लीजिए चीन भी इस मुद्दे पर कुछ बोला नहीं है। भले ही भारत ने इस मामले में जो कूटनीतिक कार्रवाई की है, कूटनीतिक बातचीत की है, उसका नतीजा आप देख लीजिए कि आज चीन भी मौन है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अगर अपनी आत्महत्या करना चाहता है, उसने तय कर रखा होगा कि हमें तो बस मर भिड़ना है और हम आतंकवादियों को बचाव में अपनी सेना को उतार देंगे, तो ये तो प्रूव हो जाएगा दुनिया लेवल पर कि भारत जब आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को बचाने के लिए अपनी सेना को मैदान में क्यों उतार रही है, अपने फाइटर जेट मैदान में क्यों उतार रही है, अपने टैंक और तोप को उन्होंने बॉर्डर पर क्यों तैनात किया है। भाई भारत ने कहा है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के आम नागरिक से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधा आतंकवाद से है। तो भारत आतंकवादियों को खत्म कर रहा है। ऐसे में अगर वो सिविलियंस के बीच में जाके छुपते हैं तो भारत की मजबूरी है कि वो वहां स्ट्राइक करेगा। तो उसको वो विक्टिम कार्ड की तरह अगर खेल कर और ये सोच रहा है कि वो भारत में युद्ध कर देगा, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और अब मैं आपको क्षमताओं के बारे में कुछ बता देता हूं। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए भारत से टकराना उसके बस का नहीं है। पीओके तो भारत में मिलेगा ही, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और जैसे मैंने कहा दुनिया के नक्शे से उसका नाम मिट जाएगा। मैं आपको बताता हूं भारत और पाकिस्तान की तुलना कहां टिकता है वो। अगर मैं करूं ग्लोबल रैंकिंग में तो भारत का रैंक चौथा है, पाकिस्तान 12वां। पावर इंडेक्स की बात करूं तो भारत जो है पावर इंडेक्स में 0.1184 है, वहीं पावर इंडेक्स में जो पाकिस्तान है 0.2513, ये पावर इंडेक्स। सैन्य क्षमता की अगर मैं बात करूं, सक्रिय सैनिक भारत के पास 14,55,000 हैं, पाकिस्तान के पास मात्र 6,54,000। रिजर्व फोर्स की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास 11,55,000 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स 0। अर्धसैनिक बलों की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास 25 लाख हैं, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख उसके पास हैं। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं टैंक की तो भारत के पास भीषम टैंक है, वो 4,201 हैं, पाकिस्तान के पास उससे आधे से भी कम है। दूसरी तरफ आपको बता दूं आर्टिलरी में भी वो बहुत पीछे है और इस मामले में जो हमारी जो ताकत है वो खास तौर पे समुद्र में है। समुद्र में हमारे पास INS विक्रांत, ISN विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है वो 150 है। समुद्र में एयरक्राफ्ट जो निगरानी करने के लिए वो P-8I वो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और इसीलिए हमने जैसे मैंने कहा आपको ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 है, MQ-9B प्रोडेट ड्रोन है हमारे पास, प्रीडेटर ड्रोन जो है, और राफेल, रुड्रोम, निर्भया मिसाइलें, ये सब हमारे पास है। यहाँ तक अगर बजट की बात करता हूँ तो भारत का जो बजट है 25-26 का हमने रक्षा बजट रखा 6.8 लाख करोड़, जो कि अगर डॉलर की बात करूं तो 79 अरब डॉलर बैठता है। पाकिस्तान उसका मात्र 2,281 अरब का उसका रक्षा बजट है। तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत ने अपने जो नागरिक थे उनकी हत्या का बदला लिया है, आतंकवाद की फैक्ट्री को तबाह करने का निर्णय किया था, उन फैक्ट्रियों पे टारगेट किया है। अब आपने फैक्ट्री अगर मरकज में बना रखी है, आपने फैक्ट्री अगर मस्जिदों में शिफ्ट कर दी है, आपने बच्चे और महिलाओं को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती आतंकवादियों की है जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। वो पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी मारने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने आसपास उन्हें छुपने का अड्डा बना रखा था और उन बच्चों को, आम नागरिकों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तो गलती उसकी है, ना कि भारत की। और अगर ऐसे में भी पाकिस्तान सोचता है कि वो भारत से बदला लेगा, तो अगर उसने एक कार्रवाई एक मिसाइल की भी कर दी तो इतनी मिसाइल पाकिस्तान में भारत की तरफ से दागी जाएगी, जैसा मैंने कहा पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अगर उसने टैंक, तोप, गोला बारूद से बढ़ने की कोशिश की राजस्थान बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पे, तो हमारी सेना सीधा लाहौर में जाके रुकेंगी। अगर उसने कश्मीर के बॉर्डर को पार किया और वो LOC पार करके भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश की और बमबाजी बंद नहीं की, तो मैं बता रहा हूं कि भारत की सेना फिर POK पार करके तब रुकेगी जब पूरे POK में हमारा कब्जा हो चुका होगा, और यह काम महज 2 से 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब तय पाकिस्तान को करना है कि आतंकवादियों के खात्मे पर वो मौन बैठता है या फिर पाकिस्तान भारत से पंगा लेने की सोचता है।
ये उसके ऊपर है कि उसको करना क्या है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अपने आसपास नजर रखिए, कोई देश विरोधी एक्टिविटी करता है उसकी सूचना पुलिस और उचित जो माध्यम से प्रशासन को दीजिए। अलर्ट मोड में रहिए, तैयारी में रहिए। पाकिस्तान एक पागल देश है, कुछ भी कर सकता है और इसीलिए अलर्ट रहना है, तैयारी से रहना है। और जैसा कि मॉक ड्रिल की बात सरकार ने कही है, जो ऐसे शहर हैं जो संवेदनशील हैं उनके लोगों को तो ज़्यादा अलर्ट रहना है, लेकिन बाकी लोगों को भी अलर्ट रहना है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।